आज से हम लोग अपना ड्रॉप शिपिंग का कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है। देन इसी तरह उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ड्रॉप शिपिंग के। और पाकिस्तान में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, उसे किस तरह कर सकते हैं, और उसमें कहाँ कहाँ मसले आते हैं और मसलों का सोल्यूशन क्या है। तो इस पूरे कोर्स के साथ हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज फर्स्ट क्लास होगी इसकी ड्रॉप शिपिंग की, कि ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस एक्चुअली होता है क्या, ये वर्क कैसे करती है, कि इतनी फेमस क्यों है, किस वजह से इतनी फेमस है। सो हमसे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये सारा प्रोसेस होता है कैसे। जिसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग के बारे में, कि ड्रॉप शिपिंग इस तरह का एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं लगती है। ठीक है, बहुत ही ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट में मॉडल होता है। इसमें होता ही है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है, जो भी प्रोडक्ट आपने आप कह लें कि जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं होगी। ठीक है, और आपने उसके लिए वेंडर्स ढूंढे होंगे, कोई ना कोई वेंडर्स होंगे। ये आपको सामने पिक्चर भी नजर आएगी, मैं इस पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने कोई ना कोई वेंडर्स होते हैं इनके, जो आपको ये ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आपने अपना एक बिजनेस पेज बनाया हुआ है फॉर इंस्टेंस, और आपने अपने वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। बट आपके पास असल में रियलिटी में बंदे को, जो भी आपका कस्टमर आएगा ना, वो आपके साइड पे पिक्चर्स देखते हैं, उसको पता है कि आपके पास इन्वेंट्री है क्योंकि आपने वो पिक्चर्स लगाई हुई है। बट रियलिटी में आपके पास पिक्चर्स ही होती हैं, बस इन्वेंट्री नहीं होती है। इन्वेंट्री, अब ऑर्डर आएगा तो इन्वेंट्री कैसे आप कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उसका ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। तो ये इस तरह से होता है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, फॉर इंस्टेंस आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे आपने जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए थे उसमें से एक ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर कस्टमर, आप कस्टमर की डिटेल्स लोगे, और जो ड्रॉप शिपर होगा जिसके पास इन्वेंट्री होगी, जिससे आपने पहले बात कर रखी होगी, और जाहिर है इनसे पहले बात की होती है, अचानक से नहीं होता है कि चलो पिक्चर आती है, जब ऑर्डर आएगा तब ढूंढेंगे। पहले आप वेंडर्स ढूंढते हैं, ड्रॉप शिपर्स जो आपको ड्रॉप शिपिंग के ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको, आप फिर उन जैसे ही आप उनसे राब्ते में होते हो, और जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आप अपने कस्टमर की डिटेल्स उनको भेज देते हो कि ये ऑर्डर है, कस्टमर का नाम ये है, ये इसका डिटेल है, फोन नंबर है, ईटीसी। तो इसको और ये जो प्रोडक्ट है इसको पैक करके आप इसको प्लीज भेज दे, मतलब कस्टमर का जो एड्रेस है वहां पे भेज दें। ठीक है, तो इसमें ये बात है कि प्रॉफिट कैसे फिर कस्टमर, मतलब जो सेलर है, जो कि अपना पेज रन कर रहा है या कुछ सेल कर रहा है, वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा। तो प्रॉफिट इस तरह से अर्न करता है कि फॉर एग्जांपल उसने अपनी वेबसाइट पे जो पिक्चर, वो प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हुई है, वो वहां पे उसने वेंडर से क्योंकि बात ही यही की हुई है, एक तो वो वेंडर से यही बात करता है कि जब भी मेरा ऑर्डर आएगा आप उसको अपने मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा पैक करके भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पे वेंडर, फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस, और वो प्रोडक्ट है मनी गन है, जैसे आजकल थोड़ी लास्ट टाइम में कुछ मंथ्स में ये बहुत ट्रेंड में थी, अब तो खैर इतनी नहीं है। मनी गन जैसे एक प्रोडक्ट है, तो आपने मनी गन की पिक्चर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की हुई है, या अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे पोस्ट की हुई है, और आपने इसका वेंडर ढूंढ लिया है लोकल कहीं से। ठीक है, तो अब आपको इसका वेंडर मिले, चाइना वगैरह तक नहीं जाना, क्योंकि मैं ये भी बताती हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हम चाइना से ना कर लें, चाइना नहीं जाना, क्योंकि चाइना से जो शिपिंग है ना, वो बहुत टाइम लेगी आने में पाकिस्तान में, या अगर आप पाकिस्तान में करें, किसी भी कंट्री में करें, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगी, और कस्टमर इतना डिले, इतना वेट नहीं करता है, और मतलब डिले हो जाएगा ये ऑर्डर, कस्टमर इतना वेट नहीं करता है। तो इसमें होता ही है कि जब अपने वेंडर से बात करें लोकली, जो आप वेंडर फाइंड करते हैं, अपने वेंडर्स को कहते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट्स है, मतलब वो वेंडर के, मतलब आपको जो भी फॉर एग्जांपल आपको चाहिए मनी गन चाहिए, तो आप मनी गन उसके वेंडर ढूंढते हैं, वेंडर के पास होती है। अब वो मार्केट में मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 1500 की मिल रही है, जितने भी पेजेस, डिफरेंट पेजेस हैं, वो उसको 1500 की लगा के बैठे हुए हैं। और आप अगर उसके पास जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, तो यहाँ जो ड्रॉप शिपिंग के आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो कहेगा कि मैं आपको ये 600 भी दूंगा। ठीक है, लेकिन जाहिर है अगर आप होलसेल से प्रोडक्ट लेंगे ना, तो होलसेलर आपको कहेगा कि भाई अगर आप बहुत क्वांटिटी में लेंगे तो ही हम आपको लेस प्राइस देंगे। ड्रॉप शिपिंग की जो सप्लाईज देते हैं वो इस तरह से नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितने भी ऑर्डर आएंगे ये हमसे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस दे रहा है 600, एक मनी गन के दे रहा है, तो उसमें से वो अपने, जाहिर है आपने प्रोडक्ट को पैक भी तो करवाना है, जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो कस्टमर ही पे करेगा, लेकिन कस्टमर उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह के चार्जेस तो होते हैं ना, फ्लायर हो गया और इस तरह के, तो वो जो भी 80-100 रुपीज समथिंग लगेंगे वो उसमें ऐड होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 700 रुपया, मतलब 100 रुपया लगा पैकेजिंग का,
तो 700 रुपये टोटल हो गए। तो 700 रुपये वेंडर के पास होंगे, और अब 1500 की हमारी प्रोडक्ट थी, हमें लिस्ट 1500 की हुई थी। ठीक है, अब जैसे ही वो प्रोडक्ट जाएगी उसके पास, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी, तो वो जो कस्टमर 1500 ही देगा, डिलीवरी चार्जेस अगर ऊपर 200 बनते होंगे तो यानी कि 1500, 1600, 1700 डाल के तो वो डिलीवरी चार्ज दे देगा। अब जो पैसे हैं वो जाए कुरियर कंपनी वालों के पास। ठीक है, और फिर कुरियर कंपनी के पास अगर जिसका भी अकाउंट खुला हुआ है, आपने खुलवाया हुआ है या आपके ड्रॉप शिपर जो सप्लायर है उन्होंने खुलवाया हुआ है, तो वो उनके अकाउंट में फिर जाते हैं। इट डिपेंड्स, असल में सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आपने खुलवाया हुआ है या उन्होंने खुलवाया हुआ है, या ऑर्डर कहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। लाइक इस अभी कंफ्यूज है ना, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे टोटली। तो ठीक है, ये इस तरह से होता है। फिर वो जो पैसे हैं, जो वेंडर के पैसे होते हैं, वो वेंडर अपने पास रख लेता है, और जो आपका अभी पीछे प्रॉफिट बचता है 600-700 रुपये, 800 रुपये, जितना भी बचता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्चुअली, तो वो वेंडर अपने पास रख लेता है। अब वो आप सॉरी आपको मिल जाएगा वो फिर, जिन्होंने प्रोडक्ट, जिनका पे चल रहा था असल में, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, प्रॉफिट उनको मिल जाएगा, बाकी जो वेंडर के पैसे थे वो वेंडर को मिल जाएंगे। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस है ना, ये इस तरह से होता है कि आप उसमें इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, और लेकिन उसमें आपके लिंक्स बहुत होते हैं। और जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर है, ये हमारा स्टोर है, लाइक ये हमने कोई प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की हुई है। अब कस्टमर आता है और वो हमारे स्टोर पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, और यहाँ पे सप्लायर बैठा हुआ है जिससे हमने वो प्रोडक्ट लेनी है। अब हम ये नहीं कर रहे कि हम सप्लायर से प्रोडक्ट पहले ऑर्डर अपने पास करवाएंगे फिर उसको डिलीवर करेंगे। अगर हम सप्लायर से प्रोडक्ट अपने पास मंगवाएंगे और फिर डिलीवर करवाएंगे, तो इसका नुकसान ये है कि पहले तो इसको, ये हमें जब प्रोडक्ट भेजेगा सप्लायर, 200 तो इसके डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे, 200 150 जितने भी ऑलमोस्ट होते हैं, 200 एंड 150 डिपेंड्स। ठीक है, अब इतने लग गए, और फिर जब हम यहाँ से इसको भेजेंगे तो फिर हमें, असल में हमें मार्जिन बहुत कम आएगा जब हम फिर यहाँ से प्रोडक्ट आप मतलब खुद पहले से वेंडर से मंगवाएंगे, वेंडर सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाने के बाद हम अगर पैक करके भेजेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, आप कह लो कि मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे, और ये मार्जिन ही तो चाहिए हमें इस मॉडल में एक्चुअली। ठीक है, अगर थोड़ा समझदारी से और एक प्रॉपर प्रोसीजर से काम लिया, जैसे कि मॉडल बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल है, तो इस तरह से होगा। पहले कस्टमर ने ऑर्डर किया, हमें कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की जो कि हमारी वेबसाइट पे लिस्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या किसी भी नीच की प्रोडक्ट हो सकती है। और फिर हमने अपने वेंडर या एक सप्लायर है, जितने भी मल्टीपल सप्लायर है, उससे देखेंगे वो किसके पास उस वक्त अवेलेबल है, उससे ऑर्डर की। और उससे ऑर्डर करके हमने कहा कि भाई इसको पैक करके ना, हमने अपने कस्टमर की डिटेल, कस्टमर ने जो हमें दी थी, हमने अपनी डिटेल सप्लायर को दी थी, हमने कहा कि भाई प्लीज इसको इस कस्टमर को डिलीवर कर दो। ठीक है, और जब भी कस्टमर को डिलीवर कर देगा, लाइक यू कैन सी दिस सर्कल, कस्टमर पहले हमारे स्टोर पे आता है, पहले वो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने जैसे वो ऑर्डर करेगा, हम कस्टमर की डिटेल्स अपने सप्लायर को दे देंगे कि ये ऑर्डर आया, प्लीज उसको प्लेस कर दो। क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं, तो मतलब हमने मतलब बीच में ही चल रहा होता है, इन्वेंट्री तो रखते नहीं है हम लोग। तो उसके बाद हम सप्लायर को से जो भी फिर एंड पे प्रॉफिट आएगा, वो हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे, कि हमारी सेलिंग प्राइस जितनी थी हम उनको बता देंगे ना, क्योंकि ये रेट पहले ही डिसाइड हो जाता है कि सप्लायर ये मैं आपको इतने में दूंगा प्रोडक्ट, चाहे आप 1 लो चाहे 10 लो। ठीक है, तो वो फिर हम देख लेते हैं कि इतने में मतलब हमें प्रोडक्ट मिले तो हमारे मार्जिन क्या, तो फिर वो अपने पैसे रख लेते हैं और आपको पैसे आपके वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मॉडल होता है। होप सो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, होप सो आपको समझ आई होगी इस मॉडल की। बट अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इस कोर्स को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसे। बाकी फर्दर हम लोग कमिंग क्लासेस में मजीद इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, प्रॉपर इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाता है, और लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू डिस्कस। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी कोई रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं वीडियो के लिए, कोई भी अगर आपने देनी है, या कोई चाहते हो आपके कोई न्यू कोर्स होना चाहिए इस चैनल पे, तो आप उसकी भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। सो आई होप सो आपको समझ आई होगी। यस, दैट्स इट फॉर नाउ।